नमस्कार शिक्षक साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मूल्यांकन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ऐसे में कुछ शिक्षकों को समस्या आ रही थी कि अधिभार की गणना कैसे करें। बहुत सारी परेशानियां उन्हें जा रही थी। तो सीएम राज स्कूल सेगांव जिला खरगोन द्वारा यह फार्मूला तैयार किया गया है अधिभार की गणना आदि के लिए। तो देखते हैं कक्षा 4, 6 और 7 हेतु अधिभार की गणना कैसे करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे एक फार्मूला नज़र आ रहा है, तीर का निशान अगर आप देख पाएँ तो सूत्र है प्राप्तांक गुणे अधिभार बटे पूर्णांक। प्राप्तांक जैसे मान लीजिए 40 अंक का पूर्णांक है तो पूर्णांक में आपको 40 रखना है। 40 में विद्यार्थी ने कितने अंक पाए, तो उस अंक को मान लीजिए 32 अंक विद्यार्थी प्राप्त करना है तो 32 अंक प्राप्तांक में होंगे और अधिभार की जगह हमको वह अंक रखना है जितना प्रतिशत अधिभार देना है। जैसे मान के चलें कि प्रोजेक्ट का जो अधिभार है वह हमें 10% देना है तो अधिभार की जगह आपको 10 का गुणा करना है। अर्धवार्षिक का के अधिभार की अगर बात करें तो 20% देना है तो अधिभार की जगह में हम 20 रखेंगे। ठीक है, अब उदाहरण के हिसाब से हम समझते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप अगर उदाहरण देख पाएँ। ठीक है, तो एक उदाहरण यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पूर्णांक 40 अंक का है, प्राप्तांक इसने 32 विद्यार्थी पाता है, इसके बाद जो अधिभार है वह 10% देना है। अब ये जो सूत्र लिखा है इस सूत्र में हमें इन अंकों को रखना है। तो प्राप्तांक की जगह हमने 32 अंक रखे, अधिभार जो है ना था उस वह 10% देना है, इसलिए अधिभार की जगह हमको 10 रखना है। और चूंकि पूर्णांक जो है वह 40 अंक का, इसलिए हम पूर्णांक की जगह 40 रखेंगे। अब 32 में 10 का अगर हम गुणा करें तो 32 दाहम 320 अंक टोटल होते हैं। ठीक है, 320 अंक, 320 में हमको 40 का भाग करना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 अठे 32 यानी 8 अंक। ठीक है, तो अगर 32 प्राप्तांक है 40 में से तो इसका जो 10% अधिभार होगा वह 8 अंक होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, मान लें कि पूर्णांक अब 60 अंक का है और प्राप्तांक 40 अंक है। यदि इसका अधिभार हमको 20% निकालना है तब हमको कैसे गणना करनी है, तो सूत्र हमारा वही रहेगा। इस बार चूँकि प्राप्तांक जो है वह कितने अंक का है, 40, प्राप्तांक जो है वह 40 अंक है, अधिभार हमको 20% देना है तो 40 गुणे 20 कर देंगे। और चूँकि जो पूर्णांक है हमारा वह 60 अंक का है, इस बार हमें 60 का भाग करना होगा। इस प्रकार अगर हम इसकी गणना करें तो हमें 13.33 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, 13.33 अंक। अब 13.33 अंक को हम 14 अंक लिखें, यह 13 अंक। इस चीज़ को भी आप समझ लें। नीचे एक नोट आपको दिख रही है कि यदि दशमलव के बाद 0.5 से कम अंक आते हैं, ठीक है, तब आपको पूर्व का पूर्ण अंक लिखना है। ठीक है, जैसे 13.33 है जो कि 13.5 से कम है। ठीक है, यानी इधर जो है 50 से कम हो, समझ लीजिए सरल भाषा में। दशमलव के बाद अगर 50 से कम है या 0.5 से कम है तो आपको इसे 13 ही रहने देना है। और अगर यही मान लीजिए 13.5 यहाँ पे आता या 13.51, 52 या उससे आगे की संख्या आती तो इसे हमें अगली संख्या के रूप में बदलना है, यानी इसको हमको 14 अंक करना होता। शिक्षक साथियों, अगर यह जानकारी आपको समझ में आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।